फर्रुखाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज को शातिर अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल चौकी इंचार्ज को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज केसी द्विवेदी चौकी के बाहर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय सेंट्रल जेल की ओर से 3 युवक बाइक पर सवार होकर गुजरे। सिपाही ने युवकों को रोकने का इशारा किया। वाहन चेकिंग को लेकर युवकों का सिपाहियों से विवाद हो गया और तभी युवकों ने चौकी इंचार्ज पर गोली चला दी। गोली लगने से चौकी इंचार्ज गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल चौकी इंचार्ज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को गोली मारी है और वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान ही ये घटना हुई है। तो किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, हर इंसान बेलगाम है। चेकिंग के अभियान के नाम पर जब रोकना चाहते हैं पुलिसकर्मी तो उन्हीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग या हमले हो किए जाते हैं और इस दौरान जब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है पुलिस, तो उसी पर इस तरीके के हमले होते हैं। तो आम जनता किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे, किस प्रकार से अपने आप को सहज महसूस करे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बार आप ही से पूरा मामला जानना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें, ये मामला चेकिंग हो रही थी मोटरसाइकिल की, जो कि बघार नाले पर ये चौकी पर ही ये चेकिंग हो रही थी। दरअसल एक दरोगा चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान सिपाही ने मोटरसाइकिल से 3 लोग बैठे थे, उनको रोका और उनसे कागज के लिए तो वो लोग सिपाही से झगड़ा करने लगे। उसी दौरान जब दरोगा वहां से उठ के उनकी तरफ आए, वैसे ही उन लोगों ने बिना रोक टोक के उन पर फायर कर दिए, क्योंकि एक दरोगा के फायर लग गया, क्योंकि तो उसकी बेल्ट में वो होता है, बेल्ट उससे लग के उसके एक गोली उसके लग गई पेट में, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया और लोहिया में इलाज चल रहा है। जी, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को गोली भी चली, वो घायल भी है और हॉस्पिटल में एडमिट भी है। किस प्रकार की बात कर रहा है पुलिस प्रशासन अब कार्रवाई की? जो मोटरसाइकिल सवार थे उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है पुलिस की। जी, और जिस तरीके से चेकिंग अभियान जो पुलिस का काम है, पुलिस इसको जब करती हुई भी दिखती है, हालांकि पुलिस भी कभी कभी लापरवाही करती है, लेकिन जब इसे मुस्तैदी से किया जाता है, उस दौरान जब आम जनता की तरफ से या बदमाशों की तरफ से इस तरह की हरकतें देखी जाती, तो किस तरीके से कानून व्यवस्था को साकार किया जा सकता है प्रदेश में? जी बिल्कुल, इस तरह से तो बहुत ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं। जैसे कि जब पुलिस पे ही जब गोली चलने तो आम जनता का क्या होगा, इसलिए स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। जी अनिल, जैसे कि घायल हुए हैं, इनको गोली भी मारी है, 3 मौके से बदमाश थे, वहां पर चेकिंग अभियान बाकायदा चलाया जा रहा था, तो क्या अगल बगल सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी मौजूद था, वहां पे और कोई नहीं था जिसके बीच ये सब हुआ हो और विवाद सुलझा हो? अचानक से गोली चल गई। दरअसल ये 2 ही लोग थे, एक कांस्टेबल था, एक दरोगा था, ये 2 ही लोग चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान जो सिपाही से पहले हफ्तक हुई उसे रोका और जो सिपाही से उनकी हफ्तक हुई तीनों की, उसी दौरान ये दरोगा जब उठ के चले, इन्होंने मामला जानने की कोशिश की, तब तक उन्होंने इन पर फायर कर दिया और तभी अफरा तफरी मच गई और वो तीनों भाग गए। जी, और ये फिलहाल प्रत्यक्ष जनता की तरफ से क्या कोई नहीं था, या कोई जनता वहां नहीं मौजूद थी जिनकी चेकिंग की जा रही थी? नहीं, फिलहाल और कोई नहीं था वहाँ पे, और यही 3 आए थे और उसी दौरान ये मामला हुआ। जी अनिल, फिलहाल जो घायल पुलिसकर्मी है उनकी इस समय स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति अभी ठीक है, फिलहाल खतरे से बाहर है और इलाज चल रहा है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। तो आपको बता दें, फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने, बेखौफ बदमाश कहा जाए जिन्होंने चौकी इंचार्ज पर चेकिंग के बाद गोली चला दी। और चेकिंग, आपको बता दें कि जब चौकी इंचार्ज यहां पर चेकिंग अभियान में लगे हुए थे, इसी बीच उन्होंने बाइक सवार जो युवक थे उनको रोकना चाहा, चेकिंग के नाम पर उनसे कागजात मांगे, तो इसी बात पर युवकों से उनकी जो बहस होती वो बढ़ गई और युवकों ने उन पर गोलियां चला दी। और इस मारपीट के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरीके से घायल है पुलिसकर्मी और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक हाथ उठाया गया, उस पर गोली चलाई गई, घायल है। इस वक्त उनकी हालत अस्पताल में भर्ती है और वहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। तो किस तरीके से यूपी में बदमाशों के हौसले दिन रात बुलंद होते जा रहे हैं,
नियम कानूनों की धज्जियां की अवहेलना करते हुए लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और जब इन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो इस तरह की वारदातें सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं। किस तरीके से यूपी पुलिस लाचार होती जा रही है, वो पुलिस जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करती है, वो ही सवालों के घेरे में आ जाती है और कहीं ना कहीं वो भी सुरक्षित नहीं है। ये साफ दिख रहा है इस घटना में जो कि फर्रुखाबाद की है। फिलहाल ये घायल है और अस्पताल में भर्ती है। इनकी हालत भी अभी थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी इनकी हालत अभी नाजुक है।